दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जिंदगी बार बार आपको आजमा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो लोग समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, उन्हें ये बातें जरूर जाननी चाहिए। क्योंकि कर्मों का खेल बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और खुद फैसला कीजिए कि आप अपने कर्मों से अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने आते हैं। कभी अच्छे दिन लाते हैं तो कभी मुश्किलें। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम सोचने लगते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भगवान से शिकायत करते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा है। ये जो कर्मों का चक्कर है, ये हमें कभी ऊंचाई पर ले जाता है तो कभी नीचे गिरा देता है। अब ये हमारे हाथ में है कि गिरकर बैठे रहेंगे या फिर उठकर आगे बढ़ेंगे। अगर आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत। ये बस एक फेज है जो निकल जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम जो भी करते हैं वो किसी न किसी तरह लौटकर हमारे पास ही आता है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो अच्छाई लौटकर आपके पास जरूर आएगी, और अगर किसी के साथ गलत किया है तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक राजा था, बड़ा ताकतवर, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वो समझता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बना दो, कोई भी मुझसे ज्यादा संपत्ति न रखे। मंत्री समझदार था। उसने राजा को चेताया, महाराज, धन और ताकत स्थायी नहीं होती, आपको प्रजा के भले के लिए सोचना चाहिए। लेकिन राजा ने मंत्री की बात अनसुनी कर दी और पूरे राज्य में कर बढ़ा दिए। गरीबों से उनकी जमीनें छीन ली, किसानों को कर्ज में डुबो दिया। इसी दौरान एक गरीब किसान अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए दरबार पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, कृपया इसे न छीने। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और सैनिकों को आदेश दिया कि किसान को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय बीता, राजा का अत्याचार बढ़ता गया। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध हुआ, राजा हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। उसके अपने ही सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया, जिनके साथ उसने गलत किया था। राजा को अपने ही राज्य से निकाल दिया गया। अब वो सड़क पर था, भूखा प्यासा। घूमते घूमते वो एक गांव पहुंचा और मदद मांगी। वहां रहने वाले लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन उनमें से एक किसान ने उसे सहारा दिया, उसे अपने घर ले गया, खाना दिया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मुझे पहचानिए महाराज, मैं वही किसान हूं जिसकी जमीन आपने छीनी थी। लेकिन मुझे बदला नहीं लेना, क्योंकि मैंने सीखा है कि बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और समझ गया कि असली ताकत धन या राज नहीं, बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। उसने किसान से माफी मांगी और अपने बचे हुए जीवन में केवल अच्छे काम करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो उसका असर जरूर हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है।
अगर आपको आज किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मत सोचिए कि भगवान आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि इसे एक मौका समझिए जिससे आप सीख सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जब भी मुश्किलें आए, तो अपने कर्मों पर नजर डालिए। अच्छे काम कीजिए, किसी की मदद कीजिए, लोगों की इज्जत कीजिए। हर बड़ा इंसान किसी न किसी मुश्किल दौर से गुजरा है। जब आप अपने आसपास देखेंगे, तो पाएंगे कि कितने ही लोग अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। कोई भी हालत हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन आपके कर्म वही हैं जो आपकी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उसे अपनाइए। अगर अच्छा हो रहा है, तो शुक्रगुजार रहिए और दूसरों के साथ भी अच्छा कीजिए। अगर मुश्किल वक्त चल रहा है, तो धैर्य रखिए, खुद को सुधारिए और अपने कर्मों को बेहतर बनाइए। यही कर्मों का खेल है। वक्त बदलता रहेगा, लेकिन आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। इसलिए आज से, अभी से अच्छे कर्म करने की आदत डालिए। कोई भी छोटा सा नेक काम भी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्यार और भलाई बांटिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और भरोसा रखिए कि आपके अच्छे कर्म ही आपको सुख और शांति देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।